तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सभी पेशेंटों को जय जोहार। पेशेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं त्रैमासिक आकलन 70/2022-23 कक्षा 8वीं विषय गणित, ठीक है। और माध्यम मतलब कौन से माध्यम, कौन से मीडियम के आप स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो होने वाली है। पूर्णांक की बात करें तो पेशेंट यहाँ पे आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है और डेफिनेटली यहाँ पे आपको 80 में से 80 नंबर जो है वो ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। अगर समय की बात करें तो पेशेंट समय आपको एग्जाम में 3 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अपन कंप्लीट पेपर देखेंगे पेशेंट, एक बार जो आप पेपर देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर, ठीक है। टोटल अगर आपके क्वेश्चनों की बात करें कि टोटल पेपर में कितने क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है पेशेंट आपके 17 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हर पेपर में आपके 17 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। विज्ञान की बात करें तो अगर जिन स्टूडेंट ने विज्ञान की वीडियो देखी थी, ठीक है, 26 सितंबर का जो पेपर था उसने जिनने वो देखा था, तो उम्मीद करता हूँ उन सभी स्टूडेंटों के जो है 80 में से 80 नंबर आएंगे, क्योंकि अपन ने हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन जो वो अच्छे तरीके से किया था, ठीक है। और वही एक पेपर जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं पेशेंट, तो देखो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 50 से यहाँ पे जिसको 50 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। अब देखो पूर्ण वर्ग हो, अब कई स्टूडेंट होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि पूर्ण वर्ग आखिर क्या होती है। तो देखो पूर्ण वर्ग एक बार समझते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं होती है पेशेंट, देखो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं कहूँ 4 एक जो है ना वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आप कहोगे भैया कैसे, तो मैं कहूँ कि देखो 2 की जो वर्ग होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे भैया 4 होता है। तो 4 जो है वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब ये किसी संख्या का वर्ग है। जैसे 16 है जो है वो किसका वर्ग है, तो आप कहोगे भैया 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का वर्ग कितना है, 16। तो 16 को अपन एक पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर बात करें 25, तो 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे, क्योंकि 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 26 नहीं है क्योंकि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूर्ण वर्ग आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे 50 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन अगर इसको अपन कौन सी संख्या ऐसी है जिससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो पेशेंट अगर 50 को आप यहाँ पे 2 से गुणा कर दोगे ना, देखो 50 को मैं गुणा कर दूं 2 से तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया 100 हो जाएगा, ठीक है। और 100 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे भैया 10 का वर्ग जो होता है ना वो 100 होता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो यहाँ पे 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई ना। अब ये देखो अपन ने 50 को किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया। तो यहाँ पे अपन को पूछ रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको गुणा करे 50 से तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो संख्या कौन सी है, 2। तो ऑप्शन नंबर आपको लिख लेना है यहाँ पे 2, ठीक है। इस मैं आपको वैसे भी बता सकता हूँ कि फर्स्ट में जो आपको 4 कर लेना है, सेकंड में आपको सेकंड कर लेना है, ठीक है। लेकिन हर एक क्वेश्चन जो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो है आपकी हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो भी लगनी जो है बाकी है, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 2 है कि -1⁻7 का सरलतम रूप होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्योंकि हमेशा देखो घात अभाज्य है, तो अभाज्य घात होगा तो हमेशा चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं कि किसी वृत्त में लघु वृत्तखंड का कोण, लघु वृत्तखंड पर कोण कितना 132 डिग्री, और संगत इसके संगत जो दीर्घ वृत्तखंड है उसका कोण कितना होगा, ये अपने को बताना है। तो अपने को क्या पता है पेशेंट, एक बात बता है कि लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड जो होता है ना, लघु वृत्तखंड प्लस दीर्घ वृत्तखंड, इन दोनों कोणों का योग जो होता है, इन दोनों कोणों को अगर जोड़ोगे तो वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है 180। अगर यहाँ पे आपको लघु वृत्तखंड दे रखा है कितना 132, पूछ रहा है क्या दीर्घ वृत्तखंड, तो क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा भैया अपन उसमें जो टोटल 180 है उसमें से अपन क्या घटा देंगे, लघु वृत्तखंड, मतलब 180 में से 132 घटा देंगे तो बचेगा कितना अपना यहाँ पे 48 डिग्री, मतलब 48 डिग्री जो है वो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट क्लिक कर लीजिए। पेशेंट अगर चैनल को यार आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी आपको। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आगे आने वाली जितने वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो अपन आपको इस चैनल पे सभी विषयों के पेपर जो है वो मिलने वाले, बस आपको कमेंट में बता देना है कि सबसे पहले वीडियो कौन से विषय की चाहिए। बाकी आपको जो है सभी विषयों के पेपर इसी चैनल पे मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में, उनकी PDF आपको मिल जाएगी। लेकिन यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखो प्रश्न नंबर 4 है कि एक थैले में 10 सफ़ेद फूल, 5 लाल फूल और 7 पीले रंग वाले फूल है, उस थैले में से एक लाल रंग वाले फूल के निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो अनुकूल अगर परिणाम, कुल परिणाम बात करें तो कुल कितने हैं परिणाम, देखो 10 और 5 15, 15 और 7 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कौन से लाल रंग वाले फूल, अब लाल रंग वाले फूल कितने हैं 5, मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं 5। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल है यहाँ पे 5 और कुल परिणाम है 22, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन है, और ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे थर्ड वाला है आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, संगीता ने 10xy² का गुणनखंड किया, उसमें से गलत विकल्प को छांटिए, इसमें से इन कौन सा गलत विकल्प है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा गलत विकल्प आपको बताना है। तो देखो
पहला जो विकल्प है वो आपका सही है, ये इसका गुणनखंड है। सेकंड भी इसका एक गुणनखंड है तो ये भी सही है। थर्ड भी इसका गुणनखंड है, ये भी सही है। लेकिन फोर्थ वाला गलत है, क्योंकि गुणनखंड में कभी भी प्लस का चिन्ह नहीं आता, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस लग रहा है, प्लस का चिन्ह कभी भी नहीं आता गुणनखंड में, हमेशा मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट होने वाला है यहाँ पे। अगला देखो प्रश्न नंबर 6 है कि p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू का मान बताइए। तो पेशेंट अगर आंखें खोल के देखोगे इसको सही ढंग से, इस इक्वेशन को, तो आपको एक चीज़ दिखेगी, क्या, एक चीज़ याद आएगी कि a माइनस बी अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक फॉर्मूला होता है, और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये इसका मान होता है, ठीक है। अब देखो इसको कंपेरिजन करो, इससे इसकी तुलना करो। a माइनस बी की जगह है p माइनस क्यू और a प्लस बी की जगह है p प्लस क्यू, ठीक है। तो इसका मान कितना बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना इसका, तो इसका भी क्या बन जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7 है कि स्पष्ट कीजिए 10, 15, 25 पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं है, ये आपको बताना है। अब ये पाइथागोरस त्रिक क्या होती है भैया, ये समझिए। पाइथागोरस त्रिक होती है भैया कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है पेशेंट। समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ें होती हैं, कर्ण होता है, आधार होता है, एक लंब होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना इसमें, वो होती है कर्ण, और जो लंब जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, वो होती है आपकी क्या, लंब, और ये बच गई वो कौन सी, आधार। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये देखो सबसे बड़ी भुजा इसमें से तीनों में से कौन सी दिख रही है, 25, तो 25 का इसका कर्ण हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो देखो 25 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किनके, इन दोनों के स्क्वायर के योग के, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए किसका, 25 का स्क्वायर। तो देखो करो 25 का स्क्वायर कितना, 625 बराबर 10 का स्क्वायर कितना, 100 प्लस 15 का स्क्वायर कितना, 225, ठीक है, कितना 225। अब 625 यहाँ पे 62 गलत लिख दिया, 625 बराबर देखो यहाँ पे कितना बना, 325 बना, जो कि बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू है ये, तो ठीक है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अगला देखो प्रश्न नंबर 8वां, सरल कीजिए 12 की घात 5 भाग माइनस 12 की घात 3, ठीक है। कहने का मतलब 12 की घात 5 में भाग देना है आपको माइनस 12 की घात 3 का, ठीक है। अब देखो ऊपर 5 है घात, नीचे 3 है, तो नीचे वाली 3 जो है ऊपर वाली 5 को काट के ऊपर कितनी बचा देगी, 2 बचा देगी, ठीक है, क्योंकि आधार समान है, ऊपर भी 12 है नीचे भी 12, बस घातें ही तो है अलग अलग। तो नीचे 3 जो है तो वो कट जाएगी, ऊपर वाली ऊपर कितनी बचेंगी, 2 ही। अब देखो माइनस चिन्ह है ही साथ में, 12 की पावर कितनी बची, 2। इसका आंसर क्या होगा, मतलब -12 गुणा -12, ठीक है। अब माइनस माइनस को गुणा करते हैं क्या आता है चिन्ह, हमेशा आप कहोगे भैया प्लस का आता है, और 12 को 12 से गुणा करते हैं क्या आता है, 144 आता है। तो प्लस का 144 आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं पेशेंट। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य, ठीक है, कोई त्रिभुज है उसमें से कोई 2 भुजाओं के मध्य जो है ना बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा भुजा के समांतर होती है, चित्र द्वारा बताइए। तो देखो इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, चित्र द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इसका आंसर होता है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज आपका ABC, ठीक है, क्या है, कोई त्रिभुज आपका ABC, ठीक है। उसमें मान लिया अपन ने कि जो ABC भुजा है वो समांतर है किसके, DE के, ठीक है, किसके समांतर है, DE के समांतर है। तो आप यहाँ पे इनकी इक्वेशन जो होगी कुछ इस तरीके से हो जाएंगी पैटर्न, यही जो आपको एग्जाम में जो है आपको छाप देना है, ठीक है, यही जो आपको यहाँ पे छाप देना है, ठीक है, कि माना एक त्रिभुज है जैसा धारा मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः BC वेक्टर बराबर C है, ठीक है, -20 का स्थिति सदिश है। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर कर देना है यहाँ पे, ठीक है, यही आपका सोल्यूशन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 10वां कि यदि 3 दर्जन केलों का मूल्य, ठीक है, यदि 3 दर्जन केलों का मूल्य 120 रुपये, ठीक है, कितना है, 120 रुपये, तो 18 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा। अब देखो यहाँ पे चूंकि क्या दे रखा है कि 3 दर्जन केलों का मूल्य, ठीक है, 3 दर्जन केलों का मूल्य, 3 दर्जन यहाँ पे लिखिए केलों का मूल्य, 3 दर्जन केलों का मूल्य कितना है, 120 रुपये, मूल्य बराबर लिख लीजिए 120 रुपये। 3 दर्जन केलों का मूल्य 120 रुपये, इसलिए यहाँ पे देखो, इसलिए एक दर्जन केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 दर्जन का कितना हो जाएगा, 1 दर्जन का मूल्य हो जाएगा 120/3। भाई 120 में बटे भाग दे देंगे 3 का। अब मेरे को ये बताइए 18 का कितना हो जाएगा, ठीक है, 18 का कितना हो जाएगा, तो 18 का हो जाएगा, जब अपने को 1 का पता है तो 18 का कितना होगा, गुणा 18, मतलब 120/3, ये किसका है, 1 दर्जन का मूल्य। 18 का कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 18 से, ठीक है, यही हो जाएगा। अब 3 को काट दीजिए 18 से, कितनी बार कटेगा, 6 बार, ठीक है, कितनी बार भाई, 3 6 18 तो होते हैं, और 6 को गुणा करोगे 120 से तो कितना आएगा, 12 5 60 12 6 72, मतलब 720 रुपये जो आपका इसका मूल्य होने वाला है, किसका, 18 दर्जन केलों का,
ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 11वां कि उभयनिष्ठ गुणनखंड पर गोला लगाकर पहचान कीजिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है पेशेंट? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप जैसे 4 है और 1 है 8, ठीक है। अब इनके गुणनखंड करिए। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं अपन 2 × 2 × 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उभयनिष्ठ गुणनखंडों की बात करें तो देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा ये रहा और एक जोड़ा ये रहा, मतलब 2 × 2 जो है यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, समान दोनों में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड वे होंगे जिसमें 3 भी हो, x भी हो और y भी हो, ठीक है, जिसमें 3 भी हो, x भी हो और y भी हो। तो यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं? देखो यहाँ पे एक तो दिख रहा है आपका ये 3 भी है, इसमें x भी है और y भी है, तो इसको गोला कर दीजिए, यहाँ पे गोला ही लगाना है, ठीक है। और एक लास्ट वाला देखो इसमें 3 भी है, x भी है और y भी है, तो इसको भी गोला लगा दिए। अगला देखो 6y² का गुणनखंड, तो उसमें 6 भी होना चाहिए, या फिर देखो 6 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, कि जिसमें 2 भी हो या फिर 3 हो या फिर 6 हो या फिर y हो, इन तीनों में से एक होना चाहिए, ठीक है, तीनों में से 2 होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपका एक तो हो जाएगा 2y, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा, 3y 6y, और एक हो जाएगा आपका 2y², 3y² और 6y², ठीक है, ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 12वें की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12वां क्या कह रहा है कि x³ + 2x² + 3x + 4 को x - 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुपद में आपको भाग देना है किसका? x - 1 का। तो सबसे पहले आपको बहुपद लिखना है, जैसे को हाथी के कान बनाते हैं कुछ इस तरीके से होता है अपना भाग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना आपको x³, ठीक है, प्लस लिखना है यहाँ पे 2x², ठीक है, प्लस लिखना है यहाँ पे कितना 3x, और प्लस में कितना है 4 है, 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है। ये एक सेकंड में इरेजर कर देता हूँ, थोड़ा इसको खुला खुला लिखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? खुला खुला लिखेंगे। यहाँ पे इसको इरेजर कर देते हैं, पेन लेते हैं अपन ब्लैक वाला, ठीक है, पेन लेते हैं अपन यहाँ पे ब्लैक वाला, इसको यहाँ पे प्लस के बाद में 4 लिखना और फिर बाद में ये लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसको भाग देना है? x - 1 का, ठीक है, x - 1 का। अब देखिए पेशेंट कैसे करोगे कि ये जो पहला x दिख रहा है ना, इसको भाग दीजिए सबसे पहले किस में? x - में। तो कितनी बार जाएगा कि x³ बटे हुए x, कितना बचेगा? बचेगा भैया यहाँ पे कितना? x², क्या आया? x²। तो जो भागफल आया उसको तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब इस भागफल को गुणा कीजिए किससे? x - 1 से, इससे गुणा कीजिए भाजक से, x - 1 से। तो करो x² को जब मैं x से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? x³ भाई 2 पावर ये रही, 1 पावर इसकी है, तो कितनी बना लेंगे? 3 पावर। फिर एक x² को गुणा करिए -1 से, कितना आएगा? माइनस का x², ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। फिर देखो इसको माइनस कर दीजिए, जब माइनस करोगे तो देखो ये तो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस है वो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो देखो ऊपर x जो है x³ वो प्लस का है, नीचे x³ माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो ये 2x² है और एक x², ये है, कितने बना लेंगे? 3x² बना लेंगे, ठीक है। साथ में आगे जो सामान बच गया है उसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, ठीक है, 3x + 4 ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब फिर से वही प्रोसेस करिए कि जो पहला पद आपको आए 3x² उसको भाग दीजिए किसमें? इस वाले पहले पद में, मतलब 3x² में, ठीक है, 3x² में आपको भाग देना है किसका? x का। तो देखो काटिए, एक x नीचे है, ऊपर पावर 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ऊपर एक पावर बचेगी, मतलब 3x बचेगा। 3x भागफल है ना, उसको लिखिए यहाँ पर, प्लस का ही 3x है तो इसको लिखिए 3x। अब ये 3x गुणा करेंगे किससे? x - 1 से, और वो जो गुणनफल आएगा वो लिखेंगे यहाँ पर, मतलब 3x गुणा होगा x से, पहले कितना बनाएगा? 3x², ठीक है, कितना? 3x²। फिर 3x को गुणा करिए -1 से, तो माइनस का 3x। अब चिन्ह चेंज कर दीजिए, यहाँ पे जो प्लस का उसको माइनस का, और जो माइनस का है उसको प्लस का कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो ये प्लस का 3x है, ये प्लस का 3x है, कितना बनेगा? प्लस का 6x। प्लस में कितना है? बाद में आगे क्या है इसके? साथ में 4 है, ठीक है, ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब फिर से वही प्रोसेस, जो पहला पद है x वाला उसको भाग दीजिए किसमें? x में, मतलब 6x में, ठीक है, किसमें? 6x में भाग दीजिए x का, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 6। जो 6 आए उसको तो यहाँ लिख दीजिए प्लस का 6। अब इस 6 को गुणा करिए फिर से इसमें x - 1 में, तो कितना बनेगा? 6x - 6। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज कर दीजिए, जो प्लस का है मतलब प्लस का 6x है, इसको तो माइनस का, और जो माइनस का 6 है उसको प्लस का, ठीक है। ये दोनों प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस का 4 है, प्लस का 6, कितने बचेगा? प्लस का 10, ठीक है। तो जो नीचे आपका बचता है वो तो होता है भैया भागफल, ठीक है, क्या बनता है? भागफल बनता है यहाँ पे, सॉरी शेषफल बनता है। क्या बनता है? शेषफल बनता है। जो नीचे आपका शेष बचता है वो आपका शेषफल, और जो आपके इधर आता है वो आपका होता है भागफल, ठीक है। क्या आता है? भागफल आता है, ठीक है, क्या आता है? भागफल।
भागफल। आपको बताना क्या था इसमें, भागफल और शेषफल। तो भागफल तो आप बता सकते हो x² + 3x + 6 और शेषफल बता सकते हो आप 10। तो पेशेंट अपन ने इस वीडियो में जो है यार, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, इस वीडियो में अपन ने 12 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख लिया। बाकी आप देख सकते हो, देखो आपका 13वां क्वेश्चन रह गया है, 14वां रह गया है, 15वां रह गया और 16वां और 17वां। कितने रह गए हैं, 5 क्वेश्चन रह गए आपके, ठीक है। कितने, 5 क्वेश्चन रह गए हैं। जो अपन नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा पार्ट 2, वो आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। KGF 2 की जैसे जल्दी इसका पार्ट 2 जो है वो भी रिलीज होगा। तो वो रिलीज होने से पहले जो आप चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल का नोटिफिकेशन जो है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है, ताकि आगे आने वाली जितने वीडियोज उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है, और नोटिफिकेशन से आप वीडियो तक पहुंच सके। तो इसका जल्दी आगे के सॉल्यूशन जो वो भी आपको बताए जाएंगे। अगर पेशेंट अब तक जितने 12 क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, वो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। इसके PDF डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PDF के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट ने कर दिया होगा, तो सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बाकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हुई है, इसकी PDF आपको इजीली मिल जाएगी। तो मिलते हैं पेशेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होश हम जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।